आप 5 लाख रुपए में मतलब बेच दिए हैं आपके मम्मी पापा, ये पहली बार आपको कब पता चला है? करमवीर ने बताया है। करमवीर ने बताया। या उम्र क्या है? 40 वर्ष का। 40 वर्ष। या और आपका कितना उम्र है? हमारा 13 वर्ष 13 का। वर्ष। और 40 साल का, आप सोच सकते हैं कि 40 साल का अधबूढ़ इंसान और एक 13 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं 13 साल क्या उम्र होती है भाई? ये बात आपके साथ क्या हुआ वहाँ पर? मुझे 4 महीना बंदी बना कर रखता था। 4 महीने आपको बंदी बना के रखा? यस सर, कहीं भागने न चली जाए। अच्छा, फिर मेरे साथ कई बार गलत काम भी किया है। आपके साथ गलत काम भी हुआ है? यस सर। आप देख सकते हैं भाई, एक बच्ची रो रही है, वो चीख रही होगी उस समय, लेकिन किसी ने सुना नहीं। हाँ, चमाइन की मेरे पर थूकता था, जूता पैर कर मेरे लात मारता था। हाँ, दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन भाई अब कौन आएगा? आओ कम से कम। उसकी माँ मुझे चुप्पे में खाना खिलाने जाती थी। जिस देश में लड़कियों को पूजा जाता हो, देवी माना जाता हो, उस देश में ऐसी घटनाएं सुनकर सच में मतलब शर्म करने वाली है। हमारे भारत देश में लड़कियों को देवी माना जाता है, और वहाँ पर हम आपको ऐसी एक घटना सुनाएंगे कि विश्वास उठ जाएगा आपका। ये एक लड़की है जिसको उसके माँ बाप ही 5 लाख रुपए लेकर बेच दिए हैं। अभी हम उसी लड़की से और इस बात का पूरा जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? मोहिनी। कैसे आपके साथ क्या घटना हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं 13 वर्ष की हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिए हैं। अच्छा, हाँ। कब ये घटना आपके साथ हुआ है? 25 नवंबर को। 25 नवंबर को 2024 में। 2024 में 25 नवंबर को। क्या उससे पहले आपको पता था इसके बारे में कि मतलब आपको बेचने वाले हैं, या कुछ पता था? नहीं पता था। कहाँ पर बेचा गया और कैसे बेचा गया, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरे मम्मी पापा 5 लाख रुपए लेकर करमवीर यादव का घर में रहते गए थे। वहाँ 5 लाख रुपए लेके आए थे। फिर मुझे कहते थे तुमको हम वो शादी करते, तो हम कहना हम नहीं करेंगे। तो कहती थी तुम करोगी, तो हम नहीं करते थे। तो हमको प्रधान से मरवाती थी ना, गरई के रहता है वो मारता था हमको। प्रधान का क्या नाम है? केशन प्रधान। पूरा नाम बताइए उसका। केशन लाल। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो करमवीर यादव हैं, उसका क्या एज है? वो मुझे लेकर गया था। उम्र क्या है उसका? उम्र क्या है? 40 वर्ष का। 40 वर्ष। और आपका कितना उम्र है? हमारा 13 वर्ष। 13 वर्ष। और घर वाले आप पे दबाव बना रहे थे कि आपको शादी करनी है, और आपने मना किया। और घर वाले, उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब करमवीर यादव लेकर गया, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ वहाँ पर? मुझे 4 महीना बंदी बना कर रखता था। 4 महीने आपको बंदी बना के रखा? यस सर, कहीं भागने न चली जाए। अच्छा। हाँ, फिर मेरे साथ कई बार गलत काम भी किया है। आपके साथ गलत काम भी हुआ है? यस सर। तो मेरी मम्मी 1 फरवरी गई थी मुझे बुलाने के लिए। तो 1 महीना वो वहाँ रहे ही। अच्छा। हाँ। आपकी मम्मी वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर 1 महीना थी। फिर मैं 28 फरवरी को मुझे करमवीर को लेकर घर मेरे आई। तो मैं उसे बताया थी कि मम्मी ये ऐसे करता है। तो कहती थी चलो नहीं करता ऐसे, तुम वहीं जाओ, हम उसे 5 लाख रुपए लिए हैं। आपकी मम्मी, ये पहली बार आपको कौन बताया कि आप 5 लाख रुपए में मतलब बेच दिए हैं आपके मम्मी पापा? ये पहली बार आपको कब पता चला? करमवीर ने बताया। करमवीर ने बताया। उसके बाद फिर आपकी मम्मी भी ये कंफर्म कर दी है कि हाँ, हमने ले लिया है? यस सर। कहती थी कि हम 5 लाख रुपए तुमको बेच कर खरीद लिए। तो कहती थी कि फिर मैं कहती थी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो जबरदस्ती मुझे 13 मार्च को दाल चावल में नशीले गोली खिलाकर मुझे बेहोश करके फिर करमवीर और कमलेश मेरे घर आया करता था। और फिर मुझे दाल चावल खिलाकर वो गाड़ी में बैठा कर लेके चला गया। ये आपकी सगी मम्मी थी? या सगी मम्मी है मेरी। सगी मम्मी है। हाँ। और ये ऐसा कार्य, मतलब ऐसा कांड किए हैं वो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपको वहाँ बेचा गया, तो वहाँ करमवीर के अलावा भी कोई आपके साथ जास्ती किया, मतलब कुछ ऐसा घटना हुआ? सिर्फ करमवीर? यस। उस घर में सिर्फ करमवीर ही रहता था, या और उसके फैमिली रहती थी? उसकी मम्मी पापा, करमवीर और उसका भैया। अच्छा। हाँ। मतलब और किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? किसी ने आपको कुछ बोला हो या आपके साथ कभी बात किया हो? नहीं। कोई नहीं? नहीं। मतलब आप एक कमरे में बंद थी, उस कमरे में सिर्फ करमवीर जाता था और बाकी कोई नहीं जाता था? नहीं, उसकी माँ मुझे
चुप्पे में खाना खिलाने जाती थी। अच्छा, हाँ उसकी माँ आपको चुप्पे में खाना खिलाने जाती थी हाँ। और उससे कभी बात हुआ कि मुझे छोड़ दो और ये हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ आपने कहा उससे? हाँ, हम कहते थे कि हमको छोड़ दो, ये गलत काम है, तो नहीं छोड़ता था। नहीं कहता छोड़ती। कहता था तुम भाग जाओगी। अच्छा, उसकी हाँ मम्मी हाँ करमवीर की। हाँ वो 40 साल का, आप सोच सकते हैं कि 40 साल का अधबुढ़ इंसान और एक 13 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं 13 साल क्या उम्र होती है भाई? एक माँ बाप इतने नीचपन पे उतर आएंगे, इससे बड़ा हमको नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है। 13 साल की एज है। कितने में पढ़ती हो आप? 8 में पढ़ते हैं। 8 में पढ़ती हो। हाँ 9 में जाने वाले थे, फिर नाम कटाकर जबरदस्ती वो करने लगे। अच्छा बेटा रोना मत, रोना मत, रोना मत। एक चीज़ बताओ, इन सब में करमवीर और आपके माता-पिता के अलावा और कौन-कौन इसमें मतलब साथ में शामिल था? सुभाष, सरिता। पूरा नाम बताइएगा। सुभाष कौन है और सरिता कौन है? सुभाष यादव है, सरिता पासी है, अच्छा। और विनेश यादव है, राम शंकर यादव है, और कमलेश स्वासी है, मेरी मम्मी है, करमवीर है। इतने लोग शामिल थे। आप देख सकते हैं भाई, एक बच्ची रो रही है, वो चीख रही होगी उस समय, लेकिन किसी ने सुना नहीं। कितना मतलब शर्मसार करने वाली ये घटना है कि एक बच्ची, 13 साल की बच्ची, क्या एज है भाई, इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है। और ये किसी दूसरे देश में नहीं हुआ है, फ्रांस और अमेरिका और इस देश में नहीं, वहाँ हुआ है जहाँ पर बच्चियों को पूजा जाता हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने वहाँ से फिर भागी कैसे आप? मैं 16 मार्च को भागी हूँ, छत डांक कर भागी थी। मुझे खोल दिया है तो मैं छत डांक कर भागी हूँ। तो मैं अलीगढ़ स्टेशन गई थी, फिर वहाँ ट्रेन पकड़ के भरवारी उतरी हूँ। भरवारी से फिर घर गई थी, शादी से मैं रहा गई थी। तो मेरी मम्मी पापा कहते तुम कैसे आई हो? तुम कहते थे कि ट्रेन से आए हैं, वहाँ हमको मारता था। तो कहती थी तुम वहीं चले जाओ, मुझे 5 लाख रुपए लिए हैं, हम कैसे देंगे? तो हम कहते थे हम नहीं जाएंगे, वो हमको मारता है और गाली देता है, चमारिन कहकर थूकता है मेरे ऊपर। ये भी आपको मतलब वहाँ बोला जाता था? हाँ, चमारिन कह के मेरे ऊपर थूकता था, जूता पहन कर मैं लात मारता था। हाँ तो मैं कहती थी कि मुझे यहाँ कहे लाए हो, मैं चमारिन हूँ, तो मुझे साथ यहाँ न लाते ना। तो कहता था कि तेरे माँ बाप को 5 लाख रुपए देकर खरीदा हूँ, इसलिए तुम्हें लाया हूँ, करमवीर कह रहा था मुझसे। चमारिन कह के मेरे ऊपर थूकता था और लात मारता था। शब्द नहीं है भाई, इस घटना को हम कैसे दिखाएं, शब्द नहीं है हमारे पास, हम क्या बोलें। लोग बच्चियों को, माँ बाप भाई इन्हीं के साथ रखते हैं कि ये सेफ हैं। अगर माँ बाप ये करने लगेंगे तो फिर क्या होगा इस देश का? आप फूआ फूफा के घर आई हो, आप रो मत बेटा, रो मत। अब कुछ नहीं होगा। ये देखिए फूफा भी रो रहे हैं, देखिए फूफा भी रो रहे हैं। सोचिए, आपको बता दूं कि ये 5 बच्चियों के बाप हैं, 5 बच्ची हैं इनकी, रो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके पास कब आई हैं? ये हमारे पास 16 मार्च को आई हैं। 16 मार्च को? जी, हम खेत में काम कर रहे थे, मजदूरी। तभी हमारी बच्ची बताई कि मोहिनी दीदी आई है। तब हम घर वापस आए तो सारी घटना हमसे बताई, हमारे होश उड़ गए, सभी बच्चे रोने लगे। फिर हम 26 तारीख को हम थाने गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर महिला थाना गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। IGRS किया, फिर भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम DM साहब के यहाँ गए, तब उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप जो है चिंता मत करें, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और बच्ची को न्याय मिलेगा। तभी हम जो है हमारा कुछ हमें संतोष हुआ हमारे मन में। तब हम अब हमारी जो है अप्रैल में 13 अप्रैल को FIR लिख गई थी। अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है? क्या आपके जो साले थे,
जो ये हीन करनी किए हैं वो लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? वो करमवीर जो यादव था वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? इस पर क्या कार्रवाई हुआ, कुछ पता चला है आपको? इस पर सर, इस पर जो है करमवीर यादव, कमलेश पासी, मेरा साला, साले की पत्नी और एक एटा जिला का सुभाष यादव, अच्छा, इतने लोग को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक थाने में ही हैं। अच्छा जी। क्या आपको किसी से धमकी या डरवाया वरवाया गया है या पैसे की लुभावना दिया गया है? कुछ ऐसा आपको देखने को मिला है? आपके तक आया है ये सब? जब मोहिनी बिटिया हमारे यहाँ आई तो 1 हफ्ता बाद जो है हमारे पास एटा जिला से फ़ोन आया था। अच्छा। करमवीर यादव का भाई हमें धमकी देता था कि तू कुछ नहीं करने लायक, तेरे पास है क्या? हम खरीद लेंगे डीएम को, हम खरीद लेंगे पुलिस वालों को। हम यादव हैं एटा मैनपुरी के। हमको जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। हम और डर गए थे। हम 1 महीना से दौड़ते दौड़ते मंझनपुर में हम बहुत परेशान हो गए थे। मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर में जो है छत भी नहीं है रहने के लिए, और हम बहुत परेशान हैं हम। इसलिए ये सब आपके साथ हुआ है कि वहाँ से आपको धमकियाँ मिल रही थी? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके तो भाई थे, आपने कभी समझाने का कोशिश नहीं किया? आप इधर तक सीधा। हाँ, समझाने की कोशिश किया सर, हमारी कोई बात नहीं मानते थे। ज़बरदस्ती में ये अपने बिटिया कैसे किया, हमको नहीं पूछा है कि हम ऐसे कर रहे हैं कि नहीं। हम कहा पढ़ाओ लिखाओ बिटियन का, हमारी कोई बात नहीं मानते थे। न भाई न भौजाई कौनों नहीं मानते रहे सर। और हमसे कोई मतलब, हमसे ही समझाने के लिए हमसे बोल चाल भी नहीं करता था हमारी भाई भौजाई। ये लड़की भाग कर हमारे घर आई है तो अब इनको हम मदद किए है नहीं। हमारे घर कोई नहीं आते जाते थे। अब हमारी भतीजी है तो हमको दर्द हुआ तो इनका हम मदद किया साहेब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपके यहाँ आई हैं, क्या घर वाले या कोई फीस लेने आया था यहाँ पर? कोई नहीं लेने आया सर। इनके बाप कह रहे हैं इनका भगा दो, पैसा दे दो, इनका घर भेज आओ। तो हम कहा आओ तो अपने बिटिया को बुला लाई जा, तो कहा नहीं तो भेज आओ। अब हम कभी धमकी देत रहा, कहा कि नहीं अरे तकाता ही पैदा करे है इसका। हम कहा हम पैदा की हम नहीं कराए तो ऐसे न करिए। कहा कि पैदा करत जो को लड़कन कहानी तो ऐसे थोड़ी की करत कि बेच बिकन लेत है। तो कहा हम बेचे है तो चाहे जो कुछ करा है का कहते तो से का मतलब है, हम हमार बिटिया है, हम चाहे जो कुछ करी। सबको SC ST कास्ट पे सिर्फ राजनीति करना है, और अभी तक कोई नेता आपसे मिलने आया है? नहीं सर, कोई नहीं आया है। सब इन पे राजनीति करते हैं, दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेकिन भाई अब कौन आएगा? आओ, कम से कम देखो इस बच्ची को, देखो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। 4 महीने बंदी बना के 13 साल की बच्ची को रखा गया। अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? 2 बहन 1 भाई। 2 बहन है 1 भाई। बहन आपसे बड़ी है या छोटी है? मुझसे छोटी है। छोटी है। उसके साथ भी ऐसा हो सकता है? यस सर, उसके बाद हमारे साथ हुआ तो उसके भी साथ हो चुका है। अच्छा। हाँ, हो चुकी है। अच्छा। मेरी बहन इतनी बड़ी है, उसे मारती करी आती है, पढ़ाती लिखाती नहीं है। ना मुझे पढ़ाती लिखाती, ना मेरे भाई को पढ़ाती लिखाती है। मेरे पापा पैसा भेजते हैं तो अपन उड़ाती खाती है। ना पढ़ाती ना लिखाती है, कुछ भी नहीं करती है। यस सर। क्या आपने कभी अपने पापा से ये नहीं कहा कि ऐसा काहे कर रहे हो, हमारी क्या उम्र है, और काहे एक अधबूढ़े के साथ हमको मतलब बांध रहे हो, काहे पैसा लेकर हमको बेच रहे हो? कभी आपने उन्हें पिताजी से कहा? कहे हैं, मैं कहा पापा हम ऐसे ना करो, तो कहते थे कि नहीं हम ऐसे करेंगे, मम्मी कहने में ऐसे करेंगे। मम्मी कहे में रहता था, मेरे कहे में नहीं रहता था पापा मेरा। मम्मी जैसे कहती थी वैसे सुनता था। कब तक रखेंगी इस बच्ची को? अब सर हम इसको रखेंगे जब है आदेश मिल जाएगा, जब इसके शादी की पूरी उम्र हो जाएगी कि शादी करने लायक, तब तक इसको रखेंगे। अच्छा, मतलब आपने जैसे 5 बच्ची आपकी भी हैं, एक ये भी 6 हो गई, शादी करेंगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो एक और बच्ची है उसका क्या होगा? उसका सर अभी सरकार भी कुछ भी जो है सरकार की इच्छा हो कर सकते हैं सर। मेरे इतने बच्चे हैं, मैं किसको रखूं, गरीब आदमी हूँ। आप देख सकते हैं, एक कमरा है मात्र,
और उसमें जानते हैं, आपको बता दूं कि 5 बच्चियां हैं। ये खाली कमाने वाले व्यक्ति हैं। अब 5 बच्ची, अब एक और बच्ची हो गई है, साले की बच्ची है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी सर। मजदूरी करते हैं। जी सर। सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है, क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं, हमारे घर में छत भी नहीं है, कच्चा घर है, बारिश में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस बच्ची के लिए जो है हम सरकार से मदद मांगना चाहते हैं, मदद करें हमारी सरकार। योगी जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमें सुरक्षा और इस बच्ची की, पूरे परिवार की सुरक्षा दें और हमारे रहने की भी अच्छी व्यवस्था करें, बच्ची की रहने की व्यवस्था करें, क्योंकि बाहर से हमको धमकी भी मिलती है। कमलेश पासी के रिश्तेदार कुछ हमारे गांव में हैं, वो लोग भी हमको धमकी दिए हैं। अच्छा जी। क्या आपको धमकियां मिली हैं? मामला पूछ रहे थे कि सुलह हो जाओ, ये है वो है, पर हमने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। मोहिनी की पीड़िता है, वो तहरीर दी है, हम उसके मददगार हैं। अभी तुम्हारी बहन बेटी होती तो कैसा लगता आपको, तो फिर चले गए थे वो। हाँ भाइयों, हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं अब क्या बोलूं। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।